क्यों नहीं राजमाता? और महाकालेश्वर धाम सामने दिखाई पड़ रहा है। आइए हम लोग भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। दरबारी महाबली, आइए भोलेनाथ का जयकारा लगाओ। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। हे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना कहिए राजमाता। आइए हम लोग पागल हो गया है। सिपाही महाबली, भोलेनाथ के इस मंदिर में घंटा बजा रहे हो साले की घंटा फोड़ने के विचार में? घंटा तोड़ के ले जाने का विचार है यहाँ से। सेनापति भौर सिंह, कहिए राजमाता। आइए हम लोग दरबार बाबा के दरबार पहुंच चुकी हूँ और सबसे पहले बाबा का दर्शन किया जाए। क्यों नहीं राजमाता? आप रजनी के साथ दर्शन करें, हम सिपाही महाबली के साथ बाद में दर्शन करेंगे। राजमाता रजनी आप दर्शन करें। आओ मेरे साथ, चलो सबसे पहले भोलेनाथ का दर्शन किया जाए। क्यों नहीं राजमाता? आओ मेरे साथ। साहब आओ दर्शन कर लीन जाए। लगाओ सिपाही। अबे है साले, शंकर भगवान की कि शंकर पहिलान की बे? शंकर भगवान की जय। अबे है घुसेरनाथ। सिपाही महाबली, घुसनेश्वर नाथ अगर नहीं आता है तो घुसरनाथ धाम बोल सकते हो, जो कि सांगीपुर डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ में। हाल चाल पूछ लो। क्यों बे? माँ पार्वती तुम्हारी साले भाभी लगती है? तुम साले गधा। सिपाही महाबली, ऐसे बोलो कि हे भोलेनाथ बाबा, माँ पार्वती के क्या हाल चाल है? हाथ जोड़ कर। अरे साले बेवकूफ,
गणेश भगवान तुम्हारे बेटवा लगते हैं? अरे यार तो तुम्हारे लिए तो वो भी भगवान है। गणेश भगवान के क्या हाल है इससे पूछ सकते हो। एक जमनिया काली काली बाबा बनावे। बाबा तो साले हमेशा बुलाते, आते हो कभी? अरे राजमाता के साथ आए हो, अकेले कभी आए हो क्या? सिपाही अच्छे से भोलेनाथ के दर्शन करो और जो भी तुम्हारे दिल में श्रद्धा है भोलेनाथ से मांग लो, ठीक है? ठीक है, मांग सकते हो, जो भी मांगे है दिल में मांगो। क्यों बे साले शादी कर रहे ऐसे साले उठाई गिरी वाला काम करना चाहते हैं? अरे तो करने से बोलो, वो कहीं देख कर साले दूसरी शादी करेंगे कि ऐसे करेंगे? ओके चलो अब हम देख के शादी कराएंगे। बैल चढ़े बउरहवा हो कि बैल चढ़े बउरहवा हो, आए शिव जी दुल्हवा। बैल चढ़े बउरहवा हो, आए शिव जी दुल्हवा। सेनापति भौर सिंह, हम लोगों ने अभी भी दर्शन किया और भोले बाबा का शिवलिंग यहीं पर था। अचानक भोलेनाथ अदृश्य कैसे हो गए? और ये शिवलिंग की जगह पर बोतल के रख गई। सिपाही महाबली यहाँ अभी अभी हम लोगों ने सिपाही महाबली भोलेनाथ के दर्शन किए और भोलेनाथ के इस मंदिर में भोलेनाथ की शिवलिंग स्थापित थी। आखिर ये शिवलिंग गायब कैसे हो गई? भोले बाबा बोतल बन गए का? बोतल नहीं साली कहे रजनी, हम इसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ इसके बैग की तलाशी लो। बैग ना छुए में चड्डी धरे हैं। हाँ साले चड्डी नहीं छूना चाहिए। क्यों? देव से का हम चोर हैं का? नहीं हम जानते हैं तुम बहुत साहूकार। क्यों बे? हाँ? भोलेनाथ की ये शिवलिंग मंदिर से तुम्हारे बैग में कैसे आ गई? अरे हम कहा साहब हम तो दर्शन कर ली ना। जी हाँ, ला भोले बाबा का ले जाए हमारा मेहर वो दर्शन कर लिए। सिपाही महाबली इस मंदिर में महाकालेश्वर धाम में अच्छे विद्वानों के द्वारा मंत्रों का जाप करा के फिर इस शिवलिंग की स्थापना की गई और इसे अगर घर ले जाओगे तो इसे पत्थर की मूर्त साबित होगी और कुछ नहीं। तो हिये लावे पड़ी। अपनी पत्नी को यही महाकालेश्वर धाम लेकर आओ। लेकिन हिये आए तो ना पाई है। अरे यार बोलोरो कर लो, ऐसे नहीं आ पाएंगे। बोलोरो में हम आवे ना करी है। खन्ना सिंह की पिकअप कर लो। पिकअप में पीठ उठ छोड़ जाए। क्यों बे? हाँ? तुम साले किसी औरत से शादी करो कि हथनी से शादी करो, पिकअप में नहीं आई है? हथनी का तक हवा पिया दीना कि चले नहीं पाए नहीं। तो साले ऐसा करो, चलो हम तुम्हारे लिए डम्फर बुक कराते हैं। हाँ वही मत डम्फर पर लेकर आना, ठीक है? हाँ चलो साहब। आओ। गले
चिरकुट हरामखोर रमलिया ओ महाकालेश्वर धाम आ गए। आ गए। देखो भोलेनाथ की मंदिर कितनी अच्छी है। ये सबका आवाज आमा है। अरे मेला है यार। हाँ हो बड़ी दूर में महिला। अरे मेला है साले इडियट। मेला आया। मेला है और देखो भोलेनाथ की मंदिर कितनी अच्छी है। भोलेनाथ यही थे कहा हो हम जाने दूर ही रहे। रामबली जी जो इंसान भोलेनाथ के पास आता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। आप भोलेनाथ के हम दर्शन करते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु जिस काम के लिए हम आए हैं उस काम में कामयाबी मिल जाएगी तो 10 किलो का घंटा यहाँ पर बंधवाएंगे। 10 किलो नहीं 52 किलो का है। अरे 52 किलो हो जाएगा लेकिन सबसे पहले अपने जूते उतार कर वहां रखो। कहे जूता उतारी का क्या जूता पहन के दर्शन करोगे? सही जूता उतारी। अरे यार लोग मंदिर और मस्जिद पे जाते हैं ना तो जूता चप्पल बाहर धर देते हैं। नहीं बे जूता उतारो भाई कहीं उतार के धई दे ना। हमारा सबका रक्षा की हो बाबा और जानते हैं बाबा कि हम लोग दुखी तो हमें ही। साला इडियट इतने जोर से कहते हो। अगर मेला का कोई सदस्य सुन लिया तो यहाँ पर लठ चल जाएगी देसी बांस की लठ साले। अरे हरामखोर तो मन में कहो कि हे प्रभु मैं जिस काम के लिए आए हैं वो काम में कामयाबी मिल जाएगी तो मैं यहाँ पर घंटा बंधवाऊंगा। ए भोले बाबा हम सब लड़का मारे आए हैं बाबा अगर तुम्हारा शक्ति होई बाबा हम लोग पैदल आए हैं और एम्बुलेंस से जाओ। सबसे पहले हम तुम्हें मार देंगे तो साले एम्बुलेंस पर बैठ कर जाओगे फिर। साले इडियट कहता है कि एम्बुलेंस पे लग करके जाए साले बीमार हो जाओगे। नहीं मान लियो पैदल आवागा बैठ ली जाए चल। अरे ये कहो स्कॉर्पियो से बोलेरो से बैठ करके जाएंगे तो साला कहता है एम्बुलेंस जैसे बीमार हो गया। एम्बुलेंस में आराम मिला। देखो मेला बहुत बड़ा लगा है। आओ आदि की तरफ चलते हैं। रुको क्या बात है? जौने मकसद से आया हो लड़का का मारे तो आए हो हाँ। लेकिन यहाँ को है नहीं रामबली घबराओ नहीं। मेला इतना बड़ा लगा है कि राजमाता तारा सेनापति भंवर सिंह यहाँ पर जरूर आएंगे। आओ हम चल करके आगे एक ऐसा शतरंज का जाल बिछा देंगे कि राजमाता तारा से सेनापति भंवर सिंह दूर हो जाए। सेनापति भंवर सिंह ये राजमाता पैदल चलते चलते मैं बहुत थक चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ यहीं पर थोड़ा सा आराम कर लूँ उसके बाद आगे चला जाएगा। क्यों नहीं राजमाता और इस बरगद के वृक्ष के नीचे कितनी अच्छी छाया है। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए उसके बाद हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। रजनी तुम जाकर देखो ये तुम्हें कहीं अगर थोड़ा सा जल मिल जाए तो मेरे लिए जल की व्यवस्था करो क्योंकि मुझे प्यास बहुत तेज लगी है। राजमाता आप यहीं पे आराम कीजिए और मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। जाओ बहुत जल्द।
जाओ राजमाता के बड़े पानी ले आओ। हाँ और हमें बड़े एक बोतल रम ले आयो पागल तो नहीं हो गए? और 5 ठो अंडा ले आयो। बेवकूफ, अभी अभी महाकालेश्वर धाम चल के दर्शन करके आ रही और साले अभी से बियर और यदि जो है वो तो ये नहीं चाहिए अंडा। अरे साहब यहाँ तिलक लगाए पे जौन हुए पिए जौन बैठ है। वो कुछ भी हो, महाकालेश्वर धाम जाने से बाद 21 दिन तक साले लहसुन प्याज लोग नहीं खाते। लहसुन प्याज हम हुआ से उतने मान खा ली ना। क्या लहसुन तुम साले गधा रजनी, इसके लिए सिर्फ पानी लेकर आना और कुछ नहीं। पानी ना लाओ चाहे हम भूखन मर जाए। हाँ ठीक है, जाओ कुछ मत लाना रजनी। आधा किलो मुर्गा ले आए। रमलिया देख लड़की कितनी खूबसूरत है रे। यार ये लड़की आ के लील गा के बच्चा यार साले, अरे लौंडिया यार कितना अच्छा है यार। या तो यार पहले कहते प्याला चली आ रही। रमलिया आज छोकरिया से हम बातें करते हैं। बात करो ए लड़की, कहाँ जा रही मेरी जान? यार, बोलो यार छिनरा होगा यार। अरे मेरी कानू, तुम मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मैं पानी लाने जा रही हूँ। छोड़ दो, मैं तेरा चाहने वाला हूँ मेरी जान। छोड़ दे, राजमाता, बचा राजमाता। सेनापति भौर सिंह, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे रजनी की आवाज है। हाँ राजमाता, लगता है कि रजनी किसी मुसीबत में है। अवश्य राजमाता, ये रजनी की आवाज है जो कि मदद के लिए आपको और मुझे बुला रही है। सेनापति भौर सिंह, इसी वक्त जाओ, इसी वक्त जाओ और जाके रजनी की मदद करो। जाओ राजमाता, ये हमारे किसी दुश्मन की चाल हो सकती है, इसलिए मैं आपको छोड़कर रजनी के पीछे नहीं जाऊंगा। राजमाता, नहीं जाऊंगा। सेनापति भौर सिंह, ये मेरा हुक्म है। इसी वक्त जाओ और जाके रजनी की मदद करो, क्योंकि रजनी आपका मुसीबत में हुक्म है। सराखों पर राजमाता, लेकिन रजनी के पीछे जाने से पहले मेरी यह शमशीर आप अपने पास रखें। अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो आप अपने प्राणों की रक्षा स्वयं कर सकती है। राजमाता, सिपाही महाबली, आओ चलकर देखते हैं कि भोलेनाथ की पावन धरती पर कौन ऐसा इंसान रूपी शैतान है जो कि साला रजनी को सता रहा है। आओ मेरे साथ। महामंत्री भैरव सिंह, इस वक्त यहाँ तुम्हें तो रियासत में होना चाहिए, तुम यहाँ कैसे? राजमलिका, तुम्हें जानना चाहती हो कि रियासत की तरफ न जाकर हम महाकालेश्वर तुम्हारे पास काहे लिए आए? और आने का कारण क्या तो है? जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त हम तुम्हारे पास काहे लिए आए हैं। की बात को मेरी रानी और सुनो गौर कर बात को। की बात को मेरी रानी सुनो गौर कर। गद्दी चैन की है नजर चढ़ गई, जन्म जब से लिया ये और तेरी कोख में, तब से सीने की ज्वाला मेरे पड़ गई। भैरव सिंह, कहो क्या कहा कि उज्जैन की राजगद्दी तुम्हारे नजरों में खटक रही है और तुम्हें मेरे बेटे से जलन हो रही है। मंत्री भैरव सिंह, कहो मंत्री भैरव, तुम्हें आज क्या हो गया? मंत्री भैरव, तुम्हें आज क्या हो गया? इस तरह की जो बातें
जैन की रानी में तू है नौकर मेरा, काल से मेरे क्यों तू चले। आखिर क्या मेरे बेटे से तुम्हें क्यों जलन हो रही है? राजमलिका, मैंने कहा ना रियासत उज्जैन की गद्दी मेरी नजर पर चढ़ गई, इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने कुंवर आकाश को मेरे हवाले कर दो। कमीने, हरामजादे, भरोसे तुम्हें मालूम होना चाहिए किसके सामने खड़े हो। तुम्हारे सामने कोई और नहीं, उज्जैन की महारानी तारा खड़ी है। अपनी जुबान को लगा। महारानी तारा, मेरे को सब मालूम है। और इस रियासत उज्जैन की धरती पर सुकून की जिंदगी जीना चाहती हो तो अपने कुंवर को मेरे हवाले कर दो, वरना मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तेरे बेटी को चिंता जलाकर राख कर दूंगा। महारानी तारा, अरे मर जाऊंगी आन पे, मर जाऊंगी आन पे। सुन पापी मक्कार, तू कुछ कर सकता नहीं जब तक है तलवार। तेरे अरमानों की दुनिया जला कर खाक कर दूंगा, तेरे बेटे का किस्सा इस दुनिया से पाक कर दूंगा। नरेंद्र बहादुर, क्या देख रहा है? छीन लेकर गोश्त से बच्चे को। ज्यादा बड़बड़ तेरा देना पापे करो, ज्यादा बड़बड़ के रानी ना पापे करो। काल बनकर तुम्हारा यहाँ आ गया, फिर चाहो तो दे दो तुम अपना कुंवर, वरना भेजूंगा तुमको मैं। बात कर मुझसे अपनी जुबान थाम के, देख सूरत तेरी जल रहा है जिगर, चापलूसी की बातें अरे ना मुझे को सुना, ना सियासत तेरी नरेंद्र बहादुर सिंह, कहा मेरे दोस्त? साली दूध पके की औरत महारानी तारा धोखे से सर पर वार करके और साली सर को जख्मी करके बच्चे को लेकर फरार हो गई। हाँ मेरे दोस्त, नरेंद्र बहादुर, उस ससुर का पीछा करो। आज जब तक हम उस सपोले आकाश को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। नरेंद्र बहादुर, हमको मिटा दी जमाना, हमको मिटा दी जमाना। जमाने में दम नहीं, जमाना ठाकुर भैरव सिंह से है, हम जमाने से नहीं। मेरे जाल के पीछे पड़ा है, भाग के जाऊंगी राजमाता के पास। हरामखोर, गद्दार का राजमाता। महारानी तेरे जरा पीछा किया है तुम्हें इसी घड़ी क्यों सितम
रजनी मेरी बातों को ध्यान से सुनो रजनी। रजनी बांधी तुम बातें सुनो ध्यान से, और मेरे बेटे का जीवन बचा लीजिए। लाल को मारना चाहे मेरे बेटे का जीवन बचा लो रजनी, क्योंकि मेरे बेटे को जान से मारना चाहता है भैरव जी। रानी जी, रानी जी आप चिंता नहीं कीजिए, कुंवर का जीवन ये बातें करने का वक्त नहीं है। मेरे बेटे की जान बचा लो, मेरे बेटे की जिंदगी बचा लो। ये लो, मेरे बेटे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, कहीं दूर चली जाओ। और ये लो, ये निशानी वक्त जरूरत में तुम्हें काम आएगी रजनी। ये मेरे बेटे के गले में। महारानी तारा रुक जा। की औरत साली बवाल कर रही थी, भूल गई ससुरी की साली है कड़ी। लेकिन मेरे दोस्त भरोसे आओ, जैसा बोले के लिए हम तुम परेशान हैं, तो वो बच्चा महारानी की गोद में है ही नहीं। नरेंद्र बहादुर सिंह, कहा मेरे दोस्त, इसमें जरूर महारानी तारा की कोई चाल है। हाँ मेरे दोस्त, लेकिन मैं भी छत्री हूँ, सुकून से नहीं बैठूंगा। ठाकुर भारत सिंह की खोपड़ी में साम दाम दंड भीष चाणक्य जैसी नीतियां कूट कूट कर भरी गई है। नरेंद्र बहादुर सिंह हरामजादी महारानी तारा के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, यह साली मजबूर होकर अपने कुंवर के बारे में खुद व खुद मुझसे बताएगी। क्या और है मेरे दोस्त? नरेंद्र बहादुर, इसी वक्त तुम यहाँ से भाग जाओ, जरूरत पड़ने पर हम तोहरा के बुला लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, मैं यहाँ से चलता हूँ। जब हमारी जरूरत पड़ी एक आवाज लगा देना, ये बंदा खिदमत में हाजिर हो। जय महाकाल। हरामजादे महाराज चैतन्य प्रताप सिंह ठाकुर भारत सिंह ने तेरी तबाही का बीज बो दिया है। हरामजादे
हमने कसम खा लिया है, जब तक तेरे वंश का नेशनामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा और तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सेनापति धवल सिंह तो साला महाराज जयचंद प्रताप सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। आज तुझे महाराज की नजरों में न गिरा दिया और तेरे को मौत की सजा न दिलवा दिया, तब ना नाम राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह नहीं कहलाऊंगा। साला लिया दुश्मनी भैरव सिंह से, लिया दुश्मनी भैरव सिंह से। अब देखेगा खेल महारानी तारा के साथ, साले तुझको भेजूंगा जेल। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, अब तेरे को ऐसा करिश्मा दिखाऊंगा कि तूने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं हो। हम लोग रजनी को खोजते हुए काफी परेशान हो गई, लेकिन रजनी का कहीं आओ हम लोग किसी और रास्ते से हो सकता है रजनी राजमाता के पास पहुंच गई हो। आओ हमने राजमाता को उस बरगद के वृक्ष के नीचे छोड़ा था। राजमाता इस बीरावान जंगल थी और इस वक्त राजमाता बेहोशी की हालत में ही। सिपाही महाबली, तुम कैसे गिलास पानी लाकर देखो लेकर आओ। हम राजमाता के चेहरे पर छींटा मार के इन्हें होश में लाएंगे, उसके बाद राजमाता से बात। हमारे किसी दुश्मन ने अपनी चाल चल दिया है, क्योंकि राजमाता के सर के पीछे से लहू बह रहा है। और अगर राजमाता को कुछ हुआ तो ये भंवर सिंह अपने चेहरे का दीदार सम्राट को नहीं करा पाएगा। इसलिए आओ हम अपनी गोद में राजमाता को उठाकर किसी अच्छे वैद्य या किसी डॉक्टर के पास लेकर उठाओ साहब। राजमाता के लिए उल्टा जैसे शब्दों का प्रयोग करके आप इस उज्जैन की महारानी का अपमान कर रहे हैं हुजूर महाराज। तो महाराज ऐसे बोलो, आए कोई बात है, सिर्फ रानी नहीं रानी मैं मेरी साथ में ना किया हो कोई बात। पूरा उज्जैन इन्हें राजमाता कहता है, लेकिन ये भंवर सिंह इन्हें राजमाता कहता ही नहीं हुजूर, बल्कि इन्हें अपनी माँ समझता है। और आज आप
माँ बेटे के रिश्ते पर ये कैसा कलंकित कर रहे हैं हुजूर? माँ बेटे के रिश्ते को अरे राम 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 राम। अरे वाह कलयुग के माँ और बेटे वाह। हरामजादे तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कहना क्या चाहता है तू? किस शर्म काया बात नहीं देता शर्म काया। किस शर्म काया बात नहीं बेशर्म नर्क में भी मिले का ठिकाना नहीं। राजू से मिलके मारा कोई आकाश को खड़ा काला करने में राती चलाना। बकवास कर तू अरे बेशरम पूरा होगा नहीं तेरा अरमान है। स्वामी जी साथ बैठा तू स्वामी जी साथ बैठा तू इसका कोई ईमान है। अरे राम 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 राम। राजमाता काहे को झूठ बोलकर हम जैसे परोपकारी इंसान को आप दोषी करार देना चाहती हो? इतना बड़ा मुझ पे लांछन लगा रहा है, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है रामजादे। अरे मैं लांछन नहीं लगा रहा हूँ, इसकी बातों में बल्कि एक सच का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। हुजूर आपने जो अपनी आंखों से देखा यही सत्य है राजन, यही सत्य है। यही इस राज की महारानी है, मेरी अर्धांगिनी है, और तुझे ऐसा कहते शर्म नहीं आती? महामंत्री भैरव सिंह को न जाने क्या हुआ है जो कि महाकालेश्वर धाम की पावन धरती पर ये माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करके मुझे और राजमाता को आपकी नजरों में गिराना। झूठ बोलने को चला है हरामजादे। भोलेनाथ की पावन धरती को तुम दोनों ने भ्रष्ट कर दिया और मारे माँ बेटे का रिश्ता जोड़कर तू अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है। हुजूर मुझे मालूम है कि इस रियासत उज्जैन की राजमलिका है और आपकी अर्धांगिनी है। पूरे रियासत उज्जैन के लोग प्यार से इनको राजमाता कहते हैं और हम भी राजमाता कहते हैं हुजूर। लेकिन आज जो कारनामा अपनी आंखों से आपने देखा यही सत्य है हुजूर, यही सत्य है। महामंत्री भैरव सिंह, महारानी तारा और सेनापति भंवर सिंह ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। मैं कैसे यकीन कर लूं? क्या तेरे पास सबूत है? हुजूर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है और आपने अपनी आंखों से देखा फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा है। हुजूर आज तो शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए 2500 वर्ष गुजर गए मेरे को, आज तक ना मैंने झूठ बोला है और ना ही कोई ऐसा गलत काम किया है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है। क्या तेरे पास चश्मदीद गवाह है? जी हाँ राजन जी हाँ। कहाँ है तेरे पास चश्मदीद गवाह? उसे आपके समक्ष बुला रहा हूँ। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे भाई यहाँ मेरे पास आओ। हुजूर इस अंजबी को न मैं जानता हूँ और न ही से पहचानता हूँ। ये बेचारा अंजबी सुबह 10 बजे से राजमाता और ये महाशय मिस्टर सेनापति भंवर सिंह इन दोनों के चलते प्रेम प्रसंग को देखकर यह बेचारा अंजबी दौड़ता हुआ मेरे पास गया और फिर मैं आपके पास गया राजन, आपके पास गया। अरे भाई आओ यहाँ आओ, डरो नहीं, यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अपनी आंखों से जो देखा है
उसे सच सच और साथ साथ हमारे सम्राट के समक्ष बयां करो। आओ। क्या देखा है और क्या सुना है? हजूर, छोटी मुंह और बड़ी बात करना शोभा नहीं होता। सुबह 10 बजे से बैठकर मैं यही नजारा देख रहा हूँ कि एक दूसरे की बाहें में बाहें डाल करके मौज मस्ती कर रहे हैं। और हुजूर, इनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे को या तो मार करके नदी में फेंक दिया होगा या किसी जंगल में। और मुझे यह भी नहीं मालूम था कि राजमाता है। इन्हें तो राजमाता कहने में मुझे शर्म आती है। हुजूर, जो मैंने देखा सो बता दिया। अब आप जाने आपका काम। हरामजादा! कमीने, सच क्यों नहीं कहता है? सच क्यों नहीं बताता कि तू इसी हरामजादे भैरव सिंह का दोस्त नरेंद्र बहादुर है? राजमाता, क्या बकती हो? क्यों झूठ बोलती हो? मैं इन्हें पहचानता भी नहीं। हरामजादे! नरेंद्र बहादुर इतना बड़ा मुझ पे लांछन लगाया और इतना बड़ा झूठ बोलता है। कमीने, मैं तेरा खून खिंचाऊंगी। हुजूर, देखा? ये कहाँ का इंसाफ है राजन? ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो बेनिडर हो गई है। आपका भी खौफ नहीं खा रही है। आपकी आंखों के समझ इस बेचारे अंजलि को जान से मार देना चाहती है, जिससे कि साबूत के नाम पर कुछ न रह जाए। राजमाता ने तुझे मारना चाहे, लेकिन ये बाबर सिंह तेरे जैसे साले। हजूर, ये आप क्या देख रहे हैं? बाबर सिंह और राजमाता के ऊपर ये भैरव सिंह आरोप लगा रहा है। हजूर, अगर ये दूध का धोया है और वो गंगा की हिलोरी है तो दोनों से पूछिए आप, क्यों राज आकाश और रजनी बांदी कहां पर है? पूछिए राजन, पूछिए। सेनापति भंवर सिंह और महारानी तारा, अगर ये सब बातें झूठी है तो मेरा बेटा आकाश और रजनी बांदी कहाँ है? राजमाता, आज माँ बेटी के रिश्ते को कलंकित होने से सिर्फ आप बचा सकती है। राजमाता, बताइए सम्राट को कि रजनी और कुंवर आकाश कहाँ है? कहाँ पर राजमाता? स्वामी जी, आप चलिए यहाँ से, सीधे राजमहल चलिए। मैं आपको सारी सच्चाई बता दूंगी। लेकिन मैं हरामजादे भैरव सिंह के सामने मैं अपने बेटे आकाश का पता मैं कभी नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। राजमाता के कहने के मुताबिक आप राजमहल मत जाना। हुजूर, राजमहल मत जाना, वरना जिस तरह इन दोनों ने मिलकर कुंवर आकाश को मौत के घाट उतार दिया, उसी तरह राजमहल के अंदर बुलाकर आपको भी मौत के घाट उतार देंगी। राजन, आपको भी मौत के घाट उतार देंगी, क्योंकि हर प्रेमिका अपने प्रेमी को बचाने के लिए तरह तरह का झूठ बोला करती है। जैसा कि आज इस शर्मजादे भंवर सिंह को बचाने के लिए राजमाता तरह तरह का झूठ बोल रही है। तुम सत्य कहते हो भैरव सिंह। कदे प्रेम संग ऐसा होता है कि वो बेटे को क्या अपने पद को भी रास्ते से हटा देते हैं। अरे इसे कितना वफादार समझा, लेकिन ये तो आसमीन का सांप निकला। कैसे जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों का क्या कहना। महामंत्री भैरव सिंह, महारानी के सर का ताज उतार लिया जाए और इसलिए वर्दी ये ताज मेरे हवाले करो, तुम इस रियासत उज्जैन के राजमहल का कहलाने लायक नहीं हो।
महारानी तारा, मुझमें कौन ऐसी कमी रह गई थी कि ये दिन हमें सुनने को और देखने को मिल रहा है? कौन ऐसी कमी रह गई थी? मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, काम नहीं किया स्वामी जी। आप अपने प्रिय तारा शंकर मैंने तो कोई काम नहीं किया। क्या कमी तुझको किया जो पापी ये तारा? नहीं कुछ गुनाह है मेरा स्वामी जी, स्वामी नहीं कुछ गुनाह है मेरा, हकीकत में नहीं कुछ गुनाह है मेरा, हकीकत में सुनाती हूँ। और लगा इल्जाम झूठा है, लगा इल्जाम झूठा है, हकीकत में बताती स्वामी जी, ये बेटे का दुश्मन बन गया, भैरव शिव शैतान है, अगर बता दी मैं
आई आलगा स्वामी कसम शिव की मैं खाती अभी जी मैं शिव की कसम खाकर कहती हूँ काहे को झूठी कसमें खा रही है? स्वामी जी अरे गवार सबूत मिलने पर फिर भी तू अपने को निर्दोष साबित कर रही है। हजूर इसी को तिरिया चरित्र कहते हैं। ये अपना तिरिया चरित्र दिखाकर भोलेनाथ की कसम खाकर अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहती है। महारानी तारा, जब तक तुम दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता नहीं बताओगे तब तक तुम्हें जेल की सलाखों में रहना होगा। कैद कर इन दोनों को। स्वामी जी क्या कर रहे हैं स्वामी जी? महारानी तारा, जैसे प्रभु श्री राम सीता जी को वन में छुड़वा दिया है, उसी तरह मैं तुझे कारागार में छुड़वा रहा हूँ। जब तक तुम दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता नहीं बताओगे तब तक तुम्हारी रिहाई नहीं होगी। आप प्रभु श्री राम की बात करते हैं। प्रभु श्री राम ने माता सीता जी को ले जाके वन में छोड़ दिया, लेकिन किसी दूसरे के बहकावे में आकर के माता सीता जी को ले जाके वन में छोड़ दिया। आखिर उन्हें बाद में बहुत पछतावा। आप भी किसी दूसरे के बहकावे में आकर के अपने प्रिय तारा को जेल में हजूर जब तक ये दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता नहीं बताते तब तक इनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए। हजूर कैद खाने की तरफ हर वक्त अपनी नजर बिछाकर रखूंगा। जब तक ये दोनों कुंवर आकाश और रजनी बांधी के बारे में कुछ नहीं बताते तब तक इनको अन्न जल नहीं दिया जाएगा। राजन महामंदिर हजूर जितने सैनिक जितने कर्मचारी हैं सबको राजकुमार आकाश और रजनी बांधी के खोज में लगा दो। जहां कहीं पर मिले हमें राजकुमार आकाश और रजनी बांधी चाहिए। ठीक है हुजूर, इसी वक्त चलकर हम अपने शाही दरबार में जितने भी सैनिक व कर्मचारी हैं सबको हम युवराज आकाश की खोज में लगा देंगे। हुजूर युवराज आकाश और रजनी बांधी
अगर इस उज्जैन राज की धरती पर जिंदा है तो हम धरती आसमान एक कर देंगे और एक दिन दोनों को खोज कर हम जरूर आपके कदमों में डालूंगा राजन, जरूर आपके कदमों में डालूंगा। बहुत अच्छा महामंत्री भैरव सिंह, हम राजकुमार आकाश की खोज में चल रहे हैं। चलिए हुजूर। आ गया साला ऊंट पहाड़ के नीचे हरामजादे महाराज जयचंद प्रताप सिंह। अभी तो इससे ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हरामजादे मैंने कसम खा लिया है वंश का निशाना मैं इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा और तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सेनापति धवल सिंह तेरा तो वो हाल करूंगा, तेरा तो हाल करूंगा कि तू सारा अपनी जिंदगी से ऊपर मौत को गले लगाना चाहेगा, लेकिन मौत तेरे करीब नहीं आएगी। अब तो छाती ठंडी हो गई हो। क्यों? कहे जब तो जो जुड़ाएगा हो। रंबलिया हसाइन दियो ना बेचारा। जिसने मुझसे किया बगावत, जिसने मुझसे किया बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। नाम ठाकुर भैरव सिंह, आग लगा देता हो पानी। हसाइन दियो ना बेचारे सेनापति का। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आई। वो कौन सी बात है? राजमाता कहा कि लड़का भाई जिंदा है, तो अब आप कहो महाराज की राजमाता और सेनापति मिलके लड़का का मार देंगे। कहो राज, जब लड़का जिंदा है और पूरा आरोप राजमाता पे ऊपर सही नहीं, जेल चली गई। जब लड़का जिंदा है तो उनका बतावे में कौन दिक्कत है? रंबलिया ये कर रहस्य जानना चाहता है। रामबली वो साला सपोला आकाश इस उज्जैन रियासत की धरती पर जिंदा है। जिंदा है? उन दोनों को, उस सपोले आकाश और रजनी बाली, दोनों को पता जानने के लिए हमने एक चक्रव्यूह रचा था और उस चक्रव्यूह में अपने दोस्त नरेंद्र बहादुर का हमने सहारा लिया था, जिससे कि महारानी तारा और भंवर सिंह को पार पाना मुश्किल हो गया। और तो जानना चाहता है कि महारानी तारा ने अपने ऊपर होते हुए हर जुर्म को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने अपने खोर के बारे में मुंह नहीं खोला। रंबलिया अगर महारानी तारा उस सपोले आकाश के बारे में बता देती है तो मैं उस सपोले आकाश को मौत के घाट उतार देता है। इसलिए महारानी तारा ने अपने ऊपर होते हुए हर जुर्म को स्वीकार कर लिया और उस सपोले आकाश के बारे में उसने अपना मुंह नहीं खोला। आप कहा मतलब राजमाता अगर लड़का का पता बता देती तो तुम जाए के लड़का का मार दो। उस सपोले को मैं मौत का घाट उतार देता। भले नहीं बताएंगे। सारा शेर को रंबलिया मैं वो जहर का घूंट हूँ, मैं वो जहर का घूंट हूँ जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू भैरव सिंह के सामने कोई चाला उस सपोले आकाश को खोज कर जरूर मौत के घाट उतारूंगा। रंबलिया मौका अच्छा है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। अब हम आपकी बात समझ नहीं पाओगे। रामबली चलो इस वक्त हम सेनापति भंवर सिंह के बंगले की तरफ चलते हैं। सेनापति के बंगले पर? आओ। कहो सेनापति बेचारा जेल में बंद है। तो अरे जब सेनापति को तुमका याद सताए रही है तो चलो जेल में मिल जाओ। सालान पड़ जा हिलवा
रंबलिया मेरे को शर्म दा दे, सेनापति भंवर सिंह से नहीं मिलना रे, मेरे को मिलना है तो अगर पत्नी शकुंतला से मिलना है। अच्छा तो खबर बतावे जो कि तुम्हार पति जेल में बंद है। साला बुद्धू कहीं का खबर बताने नहीं चलूंगा रे। उसके बंगले पर चलकर ओकर पत्नी शकुंतला के साथ ऐसी घटिया हरकत करूंगा, ऐसी घटिया हरकत करूंगा जो साली किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। घटिया हरकत कहो घटिया हरकत का हुआ है? करे तू साला घटिया हरकत का मतलब नहीं समझता। नहीं जाने साला रंबलिया भंवर सिंह की पत्नी शकुंतला की इज्जत को लूटकर मिट्टी में मिला दूंगा। वह ताली रियासत में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अच्छा तो हुआ जाइए के साथे ओके पत्नी के साथे साले गाड़ी बकी हो गए। रामबली फिजूल की बातें सुनने की ठाकुर भैरव सिंह को आदत नहीं है। चलो इस वक्त हम उसके बंगले की तरफ चलते हैं। रंबलिया नाम है ठाकुर भैरव सिंह, नाम है ठाकुर भैरव सिंह। साला ही मेरा काम है। डाल तू छुटन नजर अपनी, साला दिखने लगी शमशान। आवाज नहीं रे वरना बर्बाद कर दूंगा। नायक नहीं, नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक साला मौके का फायदा उठा रहा है। इतना साला दिमाग लगाए लेगा हैं? राजमाता का जेल भेज दी और सेनापति को साला जेल भेज दी। अब जा रहा सेनापति के बंगले पर, वो एक बेचारी पत्नी हुई अकेली, उसके साथे साला मौके का फायदा उठावे जा रहा है। अरे साला बह गया यार है? मगर लेकिन एक बात जान लो, ये गए हैं सेनापति के बंगले पर मौके का फायदा उठावे, और इन्हें के सिखाए चेला हम हुए हैं, इन्हें के सिखाए चेला हम हुए हैं। जब ये मौके का फायदा उठावे जाना थे तो मौके का फायदा ला हम उठाए ले। ये गए हैं सेनापति के बंगले पर, हम जा रहे हैं इनके बंगले पर। हम जा रहे हैं इनके बंगले पर। यो मौके का फायदा उठाई है तो हम मौके का फायदा उठाओ। इनका मियाँ बीबी में जौन ता लड़ाई दिया ना कि आप लोग देखत रही हो। अब हम चल रहे हैं यही लगे इनके बंगले पर, ऐसी आग लगाए दिया ना सिर्फ धुआं उड़ी धुआं। अब आप लोग हमार दिमाग देखो, इनका हम कैसा लड़वा रहे हैं।